हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग अ लिंक among different activities and department of the organization. It is a process by which a manager ensures orderly arrangement of individual and group efforts. Wording ध्यान से सुनिएगा बेटा. By which a manager ensures orderly arrangement of individual and group efforts to ensure unity of action. यानी unity of action यानी action एक direction में जाएं, to ensure unity of direction for achieving the common goal of the organization. This is coordination. यानी it is a process with which a manager synchronizes the efforts of different departments, synchronizes, unifies, harmonizes the efforts of different departments. You must know students, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट. ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट. सभी डिपार्टमेंट देखिए एक दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन, उनमें एक यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी इस तरह से काम करें टाइमली कि सभी की जो एफर्ट्स हैं वो डायरेक्ट हों टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज कोऑर्डिनेशन. सिंपल भाषा में समझिए बेटा, कोऑर्डिनेशन क्या है? माला में धागे की तरह है. इट इज़ लाइक ए थ्रेड इन द गार्लैंड. बहुत सारे फ्लावर्स को देखिए, एक गार्लैंड में जब पिरोया जाए तो बनती है, फूलों में पिरोया जाए तो बनती है एक गार्लैंड. इसलिए मैंने एक नया टर्म भी यूज किया है. देखिए, मैनेजमेंट बाय कोऑर्डिनेशन. प्लीज सी, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इन सभी फंक्शंस को जो बाइंड करता है, इंटीग्रेट करता है, और इन सभी फंक्शंस में जो एक लिंक एस्टेब्लिश करता है, व्हाट इज दैट? उस धागे का नाम क्या है? देखिए, दिस इज कोऑर्डिनेशन. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स working at all levels of the organization to ensure coordination with other department, to ensure coordination with other groups working in the same organization. तो देखिए, हमारे मैनेजमेंट में भी एक गार्लैंड हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में, जो शो करती है कि हाउ डिफरेंट फंक्शंस आर अटैच्ड टू ईच अदर. दे डिपेंड ऑन ईच अदर एंड दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन. चलिए कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं. अब कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है. अब समझिए स्टूडेंट्स, इसमें फीचर्स, नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ये मान के चलिए इट इज़ वाइडर एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग. यानी कोऑर्डिनेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कोऑर्डिनेशन है क्या, इसे हम डिटेल में डिस्कस करें तो वो फीचर्स बन जाती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं. एंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. अब देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ही काम कर रहा हो पर्सन, एक ही पर्सन बिजनेस में काम कर रहा है, आइसोलेशन में, वो तो अकेला काम करेगा. किसके साथ वो सिंक्रोनाइजेशन करेगा? विद नो वन. सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग. उनके काम अलग अलग हैं, बट दे शुड बी डायरेक्टेड इनटू वन डायरेक्शन, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्टिव एक है. कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द सेल, टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू एंश्योर इंक्रीज इन मार्केट शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सभी डिपार्टमेंट्स, सभी ग्रुप्स उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, इसलिए उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है क्या? कोऑर्डिनेशन. सेकंड पॉइंट देखिए, coordination ensures unity of action. Different departments are there in the organization: purchase, production, sale, marketing, finance, HR departments. सभी डिपार्टमेंट्स देखिए अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं. सभी डिपार्टमेंट्स के हेड सोचते हैं कि वो क्वालिफाइड हैं और सबसे बढ़िया जजमेंट और डिसीजन वही ले सकते हैं. नो, ऑफ कोर्स वो ले सकते हैं, लेकिन हर किसी डिपार्टमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है. इसलिए सभी के जो एक्शन है सभी डिपार्टमेंट्स के, उन्हीं में यूनिटी जरूरी है. उनके लिए जो एक बजट बनाया गया है, एक प्लान बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली टाइमली एक्शन जरूरी है. एक भी डिपार्टमेंट्स अगर सिंक्रोनाइज नहीं कर पाया दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तो बिजनेस
स्मूथली नहीं चल पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है सभी डिपार्टमेंट्स में, व्हाट, यूनिटी ऑफ एक्शन। थर्ड फीचर देखिएगा, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी कोऑर्डिनेशन इज नॉट समथिंग यू डिड वंस एंड यू फॉरगेट, नो, इट इज डन ऑन रेगुलर बेसिस। यानी एक तरह से ये मान के चलिए ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है जो मैनेजमेंट जानबूझकर करती है। डिफरेंट पोजीशंस बनाई गई हैं ताकि हर पोजीशन दूसरी पोजीशन के साथ लिंक हो और ये कंटिन्यूअसली हो, रेगुलर बेसिस पे हो, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट है और तभी तक कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये थर्ड फीचर है कोऑर्डिनेशन की। फोर्थ देखिए, कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ये मत समझिए कि ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, नो, इट इज परवेसिव। यानी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एंड इट इज फाउंड एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। इसीलिए बोलते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सभी मैनेजर्स की है, सभी मैनेजर जिसको मिलकर इंश्योर करें कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ एक लिंक एस्टेब्लिश हो। फिफ्थ पॉइंट देखिए वही आ गया जो अभी डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप मैनेजमेंट की, मिडिल डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की, और ऑपरेशनल लेवल पे जितने भी हमारे फॉरमैन हैं, जितने भी हमारे सुपरिंटेंडेंट और सुपरवाइजर्स हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या दूसरे लेवल के मैनेजर्स के साथ एक इंटीग्रेट होके यूनिफिकेशन में हार्मोनाइज करके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, एक लिंक के साथ काम करें। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब हो जो जानबूझकर किया जाए। मैनेजमेंट ने देखिए डिफरेंट पोजीशंस बनाई हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, वो जानबूझकर बनाए हैं, एंड एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज और हर पोजीशन। जैसे परचेज डिपार्टमेंट को परचेज ऑफ गुड्स करना ही होगा टाइमली और डिलीवर करना होगा किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे, किसको प्रोवाइड करेगा प्रोड्यूस करके, सेल्स डिपार्टमेंट को। सेल्स डिपार्टमेंट टारगेट अचीव करने के लिए टाइमली उनको सेल करेगा। तो ये क्या है देखिए, ये एक इंटीग्रेशन है और यही है एक डेलिब्रेट फंक्शन। यानी कोई अगर मैनेजर चाहे भी कि मुझे दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना तो वो ऐसा नहीं कर सकता, बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन के कारण और ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा होने के कारण इट इज नेसेसरी फॉर हिम और हर, इट इज कंपल्सरी कि वो दूसरों के साथ इंटीग्रेट करें। तो ये थी डिफरेंट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब एंड में समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये तो अभिन्न अंग है। जब भी मैनेजर कुछ भी परफॉर्म करें, they require what, coordination. They need to establish what, a link with other activities, with other group of people to ensure unity of action to achieve the common goal of the organization.